नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे बिहार की खबर से, जहां जानेंगे कि कैसे थाने की छत गिरने से हुई पुलिस इंस्पेक्टर की मौत। आगे बात करेंगे बिजनौर की, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ किसने की जमकर नारेबाजी, ये जानेंगे। इसी के साथ चर्चा करेंगे कि कहां किया गया पैदल फ्लैग मार्च। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बगहा से, जहां पुलिस इंस्पेक्टर की थाने की छत से गिरने के कारण मौत हो गई। आनंद फानन में पुलिसकर्मियों ने वाल्मीकि नगर स्थित स्वास्थ्य केंद्र में उसे भर्ती कराया। साथ ही साथ डॉक्टर ने जिसे मृत होने की पुष्टि भी कर दी। पुलिस इंस्पेक्टर शशि शेखर चौहान एसपी कार्यालय में 3 दिन पूर्व ही मद्य निषेध प्रभारी के तौर पर आए थे। वाल्मीकि नगर थानाध्यक्ष के तौर पर अपने कार्यों का प्रभार देने इंस्पेक्टर शशि शेखर चौहान वाल्मीकि नगर पहुंचे थे। अचानक थाने के नीचे बेहोशी की हालत में इंस्पेक्टर खून से लहूलुहान मिले। इंस्पेक्टर की मौत के बाद पूरे पुलिस महकमे में मातम का माहौल है। बगहा में पुलिस अधीक्षक किरण कुमार गोरख यादव ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। इंस्पेक्टर की मौत पुलिस परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। मॉर्निंग में सूचना मिली थी, जो वर्तमान थाना प्रभारी है वाल्मीकि नगर थाना के द्वारा बताया गया कि झाड़ू लगा रहे थे तब नीचे इनको देखे, शशि शेखर जी है, उनको देखे। उन्होंने तुरंत फ़ोन किया, तुरंत उनको वाल्मीकि नगर दिखाते हुए यहाँ पर रेफ़र किया गया, जहाँ पे डॉक्टर ने उनको जो डेथ घोषित कर दिया। तो कुछ जांच हुई है, क्या कारण हो सकता है? अभी तक की क्लियर नहीं है। उनका तबीयत भी ख़राब था, बेल्लोर में इलाज वगैरह भी कराए थे वो लोग, तो उसी में हम देख रहे हैं। अभी तक क्लियरली हम बता नहीं पाएंगे। बिहार से सीनियर संवाददाता समीउल्लाह की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शुक्रवार की देर शाम पालिका तिराहे पर एकत्रित हुए। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने का स्वागत भी किया। शुक्रवार की शाम भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने सत्ता पक्ष और समाज के विभिन्न वर्गों के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी करने से वो बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने 4 साल पुराने पिछड़ा समाज के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किए जाने के मामले में राहुल गांधी को सजा सुनाने का स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि, रंजीत चौधरी, दीपक गर्ग समेत कई लोग उपस्थित रहे। इस प्रदर्शन का कारण यह है कि आज तक जो पप्पू पूरे देश को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे थे, उनको जो बैकवर्ड और दलितों के खिलाफ वो हमेशा अनाप शनाप बातें बोलते रहते थे, और तो और वो मोदी जी के बारे में भी हमेशा गलत बोलते थे। आज ये पूरे देश के सामने, पूरे विश्व के सामने सिद्ध हो गया है कि पप्पू कितना बड़ा पप्पू है। उसे कोर्ट ने भी ये सिद्ध कर दिया है, कानून ने, देश के कानून ने सिद्ध किया है कि वास्तव में वो व्यक्ति सज़ा भुगतने योग्य है। इसलिए उसको हमारे देश की कोर्ट ने मुझे 2 साल की सज़ा दी है, और अब उनकी लोकसभा भी भंग होगी, उनकी लोकसभा की सदस्यता भी समाप्त होगी, और दोबारा चुनाव होंगे। वो इससे सिद्ध करता है कि वो राहुल गांधी कितने बड़े बेवकूफ़ व्यक्ति है, जो हमेशा देश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इससे ये, और आज भारतीय जनता पार्टी का क्या, पूरे देश के लोग ये बात जान चुके हैं, और कार्यकर्ता वो हमेशा मोदी जी के बारे में गलत बात बोलते हैं। इससे सिद्ध हो गया है कि राहुल गांधी कितना बड़ा बेवकूफ़ व्यक्ति है। यही मुझे कहना है। बिजनौर से सीनियर संवाददाता राजेंद्र चौहान की रिपोर्ट। खबर मथुरा से, जहां नवरात्रि और रमजान को लेकर पुलिस काफी सक्रिय नजर आ रही है, जिसको लेकर कटवा गोवर्धन के मुख्य मार्गों पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्र अधिकारी गोवर्धन राम मोहन शर्मा और प्रभारी निरीक्षक नितिन कसाना ने पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। ये फ्लैग मार्च दान घाटी, मंदिर, डी गड्ढा, बाजार, सोख अड्डा इत्यादि से होते हुए थाना गोवर्धन पर समाप्त हुआ। वहीं चित्रकारी गोवर्धन राम मोहन शर्मा ने सभी हल्का इंचार्ज को हिदायत देते हुए कहा कि त्योहारों को ध्यान में रखते हुए अपने क्षेत्र में सतर्कता के साथ ड्यूटी करें। क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले अराजक तत्वों पर निगाह बनाए रखें। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। परतापुर के मोहिद्दीनपुर खरखौदा रोड स्थित रेलवे फाटक पर जाम की स्थिति से क्षेत्रीय वाहन चालक परेशान थे, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 करोड़ 11 लाख की धनराशि से मोहिद्दीनपुर रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर के निर्माण कराने का निर्णय लिया, जिसकी नींव 26 मार्च को लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद और राज्य विद्युत मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर करेंगे, जिसके लिए मोहिद्दीनपुर कंपोजिट विद्यालय नंबर 1 तैयारियां शुरू कर चुका है। तैयारियों का जायजा
लेने पहुंचे इंस्पेक्टर प्रतापुर रामफर सिंह और ग्राम प्रधान पुत्र विजय नामदेव ने दोनों मंत्री और गणमान्य लोगों को सुरक्षा के लिए विचार विमर्श करने के लिए कहा। मेरठ से सीनियर संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। खबर बयाना से, जहां गणगौर के अवसर पर शुक्रवार को कस्बा सहित उपखंड क्षेत्र में यह त्योहार श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया गया। इस दिन महिलाओं और युवतियों ने श्रृंगार कर गणगौर की सामूहिक पूजा की। सुहागन महिलाओं ने पूजा कर अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि और कुंवारी कन्याओं के अच्छे वर की प्राप्ति की कामना की। भारत विकास परिषद की ओर एक निजी स्कूल परिसर में गणगौर महोत्सव मनाया गया, जिसमें अतिथि के रूप में परिषद के संरक्षक विनय अग्रवाल, परिषद अध्यक्ष रमन ढाकर मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला प्रमुख रेणु मिश्रा ने की एवं संस्कार प्रमुख बबीता जैन ने बताया कि महिलाओं ने गौर गोमती, ईसर पूजे, पार्वती गीत गाया समेत कई पूजन अर्चन किए। इस दौरान कोषाध्यक्ष मनोज अग्रवाल, चिकित्सा प्रमुख सावित्री मीणा समेत कई लोग मौजूद रहे। सभी को मेरा नमस्कार। आज गणगौर का उत्सव है और हमारी भारत विकास परिषद शाखा बयाना समय समय पर सेवा के और संस्कार के कार्य करती रहती है। आज इस संस्कार के कार्यक्रम में ही गणगौर शिव पार्वती की पूजा करके बच्चों को ईश्वर के रूप में शिव पार्वती बनाया गया, उनकी पूजा की गई। सभी महिलाओं ने बहुत ही धूमधाम से अपना सौभाग्यवती बनने का ईश्वर से प्रार्थना की। हमारे बीच हमारी मिश्रा दीदी ने सभी को मांग में सिंदूर भर करके सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्रदान किया। सभी ने खूब आनंद लिया और भविष्य में इसी तरह से सभी संस्कार के कार्य करते रहे। नमस्कार। भरतपुर से सीनियर संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर देवरिया से है, जहां जिले रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के भ्रगुसरी गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते बात मारपीट तक पहुंच गई, जिसमें एक पक्ष 7 तो दूसरे पक्ष से 1 लोग घायल हो गए। आनंद फानंद में पहुंचे स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरीके से वाद विवाद को शांत कराया गया और सभी को नजदीकी अस्पताल में भेजा गया। बताया जा रहा है कि इसमें तमाम लोग घायल हुए हैं और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन जिनकी हालत गंभीर थी उन्हें चिकित्सकों ने गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही करनी शुरू कर दी है। हमारे घर हम राम लक्ष्मण मंडल महिला मोर्चा का अध्यक्ष हैं। भाजपा में रहने की वजह से जब हम कोटा के चुनाव रहे, कोटा के चुनाव के मैटर लेके प्रधान चढ़ा के 5 घर इकट्ठा हो के हमारे घर में घुस के हमारे लड़का के, हमारे मर्दे के, हमारे पूरा परिवार के मार दिले बा लोग। एकदम बचल एक ठिकाना नहीं बा। मोदी जी से, योगी जी से हाथ जोड़ के विनती करता नहीं कि हमार सहायता करे लोग। हमार कौन गलती बा? हम भाजपा का कार्यकर्ता हैं, राम लक्ष्मण मंडल महिला मोर्चा। कितने लोग घायल हैं आपकी तरफ से? हमार मर्द के कौनो ठिकाना नहीं बा। 2 गो लड़का, 1 गो लड़की, हमार बहू। अब घर में घुस के चाकू, भाला, कुदारी से एकदम घोप दिले बा लोग। प्रशासन से हम मंगनी है मदद, बाकी प्रशासन उस समय आयल कहल लो कि कुछ हो ही नहीं। दोनों गोल के काल बुलावल लोग चौकी पर, तौलू एकता बना के घर में घुस गए लोग, घुस के मार। देवरिया से सीनियर संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। खबर देवरिया से, जहां जिले के भटनी ब्लॉक सभागार में चल रही बैठक में क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम प्रधान के बीच ब्लॉक प्रमुख, खंड शिक्षा अधिकारी सभी लोग सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। इसी बीच कुछ उपद्रवी जन कल्याणकारी योजना से नाखुश होकर उपद्रव करना शुरू कर चुके थे, जिसकी तत्काल सूचना भटनी पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस बीच बचाव कर दोनों तरफ के लोगों को मनाने में जुट गई थी। उधर पक्ष विपक्ष आरोप आरोप लगाते हुए एक दूसरे पर नजर आए। बैठक में जब हम पहुंचे तो उस समय बहुत गहमा गहमी का माहौल था। बाद में ये ज्ञात हुआ कि जो भी वहाँ सक्षम अधिकारीगण अन्य विभागों से आए हुए थे, उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जो धरातल पे चल रही हैं उनके बारे में ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बता रहे थे। तब तक उसी बीच में खंड शिक्षा अधिकारी भी शिक्षा और प्राइमरी विद्यालय के बच्चों के विषय में कुछ विशेष जानकारी दे रहे थे। उसी में माननीय सदस्य जिला पंचायत अजीत सिंह जी ने उनसे कहा कि एक कल्याणकारी योजना छूट गई है, कृपया इसे भी बता दिया जाए। तो खंड शिक्षा अधिकारी उसको बताने लगे, तब तक ग्राम प्रधान खैराट राजकुमार यादव
जो संजोग से ब्लॉक प्रमुख रनिया देवी के भसुर भी हैं, उन्होंने यह बोलने से इनको मना किया और आवेशित होकर उग्र होकर इनके ऊपर झपट पड़े, लेकिन किसी तरह से उसका बीच बचाव हो गया। का माहौल प्रमुख के पति और प्रमुख के भसुर द्वारा उत्पन्न किया गया। मामला ये है कि क्षेत्र पंचायत भटनी का बैठक चल रहा था। उस बैठक में सरकार की योजनाओं को सारे विभाग के लोग बता रहे थे। उसी क्रम में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राइमरी बच्चों को पढ़ने के लिए क्या सरकार की योजनाएं हैं वो बताई जा रही थी। उसी क्रम में उनके द्वारा एक सरकार की महत्वपूर्ण योजना छूट गई, उनको दिमाग में नहीं आया होगा। तो मैंने उनको ये याद दिलाया कि सरकार की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योजना ये है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को, जब गरीब बच्चे हैं, उस स्कूल सरकार चलाई है कि कुछ उनको लाभ दिया जाता है और निःशुल्क पढ़ाया जाता है। उसका उन्होंने कहा ठीक है भैया, सॉरी बोलते हुए उन्होंने योजना के बारे में विस्तृत करने लगा। तब तक जब प्राइवेट स्कूलों का नाम आया तो ब्लॉक प्रमुख के पति रामाशंकर यादव और उनके बड़े भाई राजकुमार यादव उग्र हो गए कि प्राइवेट स्कूलों का मामला है। मैंने कहा कि प्राइवेट स्कूल का मामला नहीं है, सरकार की योजना का मामला है। सरकार की योजना जन जन तक जानी चाहिए और यहाँ पे प्रमुख जिला क्षेत्र पंचायत सदस्यगण और प्रधानगण आए हैं। हर गांव में जाना चाहिए कि गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए 5,000 रुपया गार्जियन को और 450 रुपया स्कूल को फीस दिया जाएगा। क्या बताएंगे आप? ये क्षेत्र पंचायत की बैठक चल रही थी। बैठक समाप्त होने के बाद अजीत सिंह के सारे भाई और उनके गुर्गे आकर के सदन जो ही ख़त्म हुआ है, बाहर निकले हम लोग, वहाँ हम लोग को मारने पीटने लगे। तो क्या सदन के अंदर भी कुछ मामला हुआ था? तो सदन के अंदर कुछ नहीं हुआ था। जो टिक्का टिप्पणी होता है, क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, उस पर जवाब दिया जाता है, थोड़ा जो बहस होती है वही हुआ था। मामला शांत हो गया। वहाँ कोई बात और कुछ नहीं हुआ था। तो उसके बाद ये लोग बाहर से आदमी बुला करके और अपने भाइयों को बुला करके ये हम लोग हमको, हमारे ड्राइवर को और 2-3 लोगों को ये लोग मारपीट किए हैं। हमारे पास एक वीडियो उपलब्ध है जो कि आपके पक्ष द्वारा उनको मारने के लिए उठ रहा है आपके। नहीं, वो उसके बारे में क्या बताएंगे? वो मारने के लिए कोई नहीं उठा है उसमें। वो गलत बता रहे हैं। वो देख रहे हैं, जो उठ रहे हैं वो उसको जवाब दिया जा रहा है। देवरिया से सीनियर संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां शाहगंज में मुसलमानों के पाकीजा त्योहार रमजान के पहले दिन शुक्रवार को शाहगंज नगर के मस्जिदों में नमाज अदा करने वाले रोजेदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान पुलिस प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद रही। क्षेत्राधिकारी चौप सिंह लगातार मस्जिदों के आसपास इलाकों में भ्रमण करते नजर आए। प्रभारी निरीक्षक सदानंद राय के नेतृत्व में पुलिस और महिला आरक्षियों ने सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखा। वहीं समाज सेवी और युवा नेता राम शंकर यादव समेत कई लोग जुमे के बाद बधाइयां देते हुए नजर आए। जैसा कि आज पवित्र मास रमजान का पहला दिन है, ऐसे में आप जो है कि लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, रमज़ान का महीना इबादत का महीना है। इसमें मुसलमान दाना पानी खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है। तो उसके 2 मकसद होते हैं। एक मकसद तो ये है कि लोगों को भूख का एहसास होता है और ये समझ में आता है कि गरीबों या लाचारों जिनको खाने को नहीं मिलता वो भूखे कैसे रहते होंगे। तो एक जज्बा पैदा होता है दूसरों की मदद करने का। दूसरे, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है रमज़ान शरीफ का कि इसमें लोग इबादत करते हैं और यूँ कह लीजिए कि आपकी रूह को पाकीज़ा करते हैं। रूह को पाकीज़गी का एक ज़रिया है। खाना पीना छोड़कर इबादत करते हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं और हर तरह की बुराइयों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। और मैं भी तमाम लोगों से यही अपील करूँगा कि रमज़ान के मुबारक मौके पर रोज़ा रखें, इबादत में मशगूल रहें, दुनियावी खलफशार से दूर रहें, मुल्क और कौम के मिल्लत के लिए दुआएं मांगें और सबका खैरात ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्या नाम आपका? डॉक्टर शरफुद्दीन आज़मी, ममता नर्सिंग होम चार। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट।
खबर मैनपुरी से, जहां एलाऊ थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 25,000 का इनामिया बदमाश एक झड़प में गिरफ्तार कर लिया गया है। चेकिंग के दौरान बदमाश ने भागने की कोशिश भी की थी। दरअसल आपको बता दें कि एलाऊ थाना पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान बदमाश बलराम उर्फ निवासी मैनपुरी के संग 2 अन्य लोगों को आते देखा गया था, जिसकी पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर ली गई थी। बदमाशों ने अपने आप को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर पे गोली लग गई। सतर्कता दिखाते हुए एलाऊ पुलिस ने बलराम को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के पास से एक अदद तमंचा, 6 कारतूस, ज्वेलरी और मोटरसाइकिल बरामद की गई है, तो वहीं 2 अन्य संगी साथी भागने में कामयाब रहे हैं। पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है सर, पूरा मामला क्या है? ये थाना अध्यक्ष एलाऊ और यशोची प्रभारी राजेश चेकिंग कर रहे थे एक बम्बा पुलिया के पास एलाऊ थाना क्षेत्र में, जिसमें कुसमरा की तरफ से एक मोटरसाइकिल पे 3 बदमाश आते हुए दिखाई दिए। तो इन्होंने चेक करने का प्रयास किया तो पीछे मुड़ कर के भागने लगे और एक साइड के खेतों की रोड की तरफ गए और जैसे ही पुलिस ने घेराबंदी की तो ये फायरिंग करने लगे और पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की तो उसमें से एक बदमाश जिसके पैर में गोली लगी है उसको पकड़ लिया गया है। उसके कब्जे से एक अदद कट्टा और 7 कारतूस बरामद हुए हैं और कुछ ज्वेलरी भी बरामद हुई है और एक मोटरसाइकिल जो बिना नंबर की है वो बरामद हुई है। और इससे पूछताछ की गई तो पता चला कि यह एक शातिर अपराधी है जिसका नाम बलराम उर्फ बल्ला है और ये कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है। और अभी पिछले दिनों जो एलाऊ में लूट हुई थी उसमें ये वांछित चल रहा था और इस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। और इस पे जनपद सहित आसपास के जनपदों में लगभग 2 दर्जन लूट और चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। तो एक बहुत बड़ा शातिर अपराधी है जिसको पुलिस ने आज गिरफ्तार करने में सफलता पाई। मैनपुरी से सीनियर संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां जनपद के बहादुरपुर विकासखंड अंतर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटवा बनी में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। वहीं स्वतंत्र देव सिंह ने अस्पताल का जायजा लिया और साथ ही अस्पताल में हो रही सुविधाओं और कमियों के बारे में जाना। वहीं पर मीडिया से बात करते हुए स्वतंत्र सिंह ने कहा कि जिस तरीके से कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटवा डॉक्टर और स्टाफ ने बहादुरी का काम किया है, इसी तरीके से समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों के डॉक्टर और कर्मचारियों को करना चाहिए। वैश्विक महामारी कोरोना के समय अधिकांश मरीजों को स्वस्थ और मैं सभी व्यवस्था चल रही है। कोरोना काल में कमियाँ जो हैं जो डॉक्टरों ने रखा कुछ आवश्यकता है उसको मैं जिले के स्वास्थ्य अधिकारी कोरोना काल में अस्पताल बहुत कामगार बना था, यहाँ की स्टाफ बारे में क्या कहना है? हमें तो लगा कि अच्छा स्टाफ स्वास्थ्य में चल रहा है। तो अन्य जिले के डॉक्टर उनको क्या समझ उदाहरण लेना चाहिए। इसी तरह सभी डॉक्टर गरीबों समर्पण और काम करने की जितना अच्छा काम करेंगे व्यक्ति को स्वस्थ उनका परिवार खुश रहेगा। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।